गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक मज़े में स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 1 में विषय हिंदी स्वाध्याय पुस्तिका में समझेंगे। ठीक है, तो हमें स्वाध्याय पुस्तिका में ये चित्र के आधार पर पीछे वाले आंसर देना है। देखो, ये चित्र दिया गया है, ये खेती का चित्र है। इस खेती में क्या क्या दिख रहा है, सब पहले ये समझ लेते हैं। ट्रैक्टर, ये झुपड़ी है, ये देखो ये बीजू का है, इसे बीजू का कहा जाता है। ये धान काट रहे हैं, ये हंसिया है, और ये गन्ने की फसल है। ठीक है, चापाकल है और पेड़ है, बैल है ना। चलो आगे देखो, प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर आपको निकालना है 56। ठीक है, तो 56 पेज नंबर के ऊपर सबसे पहला प्रश्न है, यह कहाँ का चित्र है? ठीक है, तो यह कहाँ का चित्र है? तो यह खेती का चित्र है ना, खेत का चित्र है यह, है ना। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये खेत दिखाई दे रहा है पूरा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, खेत के मचान पर कौन है ना। तो ये है मचान। देखो, खेत के मचान पर कौन है? तो एक स्त्री खड़ी है ना, जो पक्षियों को भगा रही है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, मचान पर खड़ी स्त्री क्या कर रही है? तो पक्षियों को भगा रही है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। खेत में कौन सी फसल दिखाई दे रही है ना। खेत में कौन सी फसल दिखाई दे रही है? तो देखो, यहाँ पे तो गन्ने लगे हुए हैं ना, यहाँ पे गन्ने हैं और यहाँ पे गेहूँ है ना। यहाँ पे गेहूँ की फसल लगी हुई है और यहाँ पे गन्ने हैं। ठीक है, आगे देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए बनाए गए मनुष्य के पुतले को क्या कहते हैं? खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए बनाए गए मनुष्य के पुतले को क्या कहा गया है? ये देखो, ये है। अगर जब भी ये मनुष्य सारे खाना खाने चले जाते हैं या घर चले जाते हैं, तब ये खड़ा रहता है। तो इससे पक्षी डर जाते हैं, तो इसे कहते हैं बीजू का। ये बीजू का है। ठीक है, तो पशु पक्षियों को लगता है कि खेत में कोई है जो हमें भगाएगा, मारेगा, इसलिए इसको खड़ा किया जाता है। ये बीजू का है। ठीक है, इसको बीजू का कहा जाता है। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, खेत के पास कौन सा साधन खड़ा है? खेत के पास कौन सा साधन खड़ा है? तो साधन यानी ये वाहन, ट्रैक्टर खड़ा है। खेत के पास ट्रैक्टर खड़ा। ठीक है, अभी देखो ट्रैक्टर किस काम में आता है? देखो, ये जो ट्रैक्टर है किस काम में आता है? ठीक है, किस काम में आता है? तो देखो यहाँ पे खेती में चला रहा है ना, इसको घास काटने में भी काम आता है, खेती में मिट्टी को ऊपर नीचे करने में भी काम आता है। ये इसके काम आता है ट्रैक्टर, है ना। जब इसमें फसल नहीं उगाई जाती है ना, खाली मिट्टी होती है ना, उसको ऊपर नीचे करने के लिए इसका उपयोग होता है ट्रैक्टर का। आगे खेत और किससे जोता जाता है? हल। ठीक है, तो खेत और किससे जोता जाता है? एक तो ट्रैक्टर, एक तो हल, है ना। हल होता है, हल से जोता जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। खेत में क्वेश्चन नंबर 9, खेत में कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? खेत में कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? तो चलो सबसे पहले तो बैल होता है खेती में। ठीक है, बैल, फिर भैंस, फिर यहाँ पे कुत्ता। ठीक है, कुत्ता खेत की रखवाली करता है, भैंस से हमें दूध मिलता है, और बैल खेती काम में हमें उपयोगी होता है। चलो आगे देखो, किसान बैठकर क्या कर रहा है? तो किसान बैठकर क्या कर रहा है? देखो, ये किसान है, ये बैठकर क्या कर रहा है? ये फसल काट रहा है, हंसिया से फसल काट रहा है ना। चलो आगे, एक स्त्री सिर पर क्या लेकर जा रही है? देखो, ये जो फसल है, ये जो सारी की सारी फसल है, लेकर जा रही है। चलो, एक अन्य स्त्री अपने दोनों हाथों में क्या लिए जा रही है? देखो, दोनों हाथों में कहा गया है ना। ये देखो, ये एक अन्य स्त्री, ये स्त्री दोनों हाथों में लेकर क्या जा रही है? यहाँ से पानी भरकर, 2 बाल्टी पानी भरकर दोनों हाथों में लेकर जा रही है।
चांपाकल के पास कौन है, वह क्या कर रहा है। तो चांपाकल के पास एक लड़का खड़ा है, एक बालक खड़ा है, वह इसको हिलाकर इसमें से पानी भर रहा है अपनी बाल्टी में। ठीक है, चांपाकल ऐसा होता है, ये जो डंडा होता है ना, इसको ऊपर नीचे करो तो ही इसमें से पानी आता है, इसलिए पानी भर रहा है पानी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आगे भी चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, सभी के नाम लिखना है। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, झोपड़ी, पेड़, ट्रैक्टर, है ना, फिर चांपाकल, कुआं, नदी, है ना, ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर दृश्य है खेती का। ठीक है, तो आज हमने इन प्रश्नों के उत्तर समझे हैं। ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि हमें अगर किसी गांव जाना है तो सवारी करते हैं तो टिकट लगेगा या नहीं लगेगा, पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो सवारी के लिए रेलगाड़ी टिकट लगेगा, हाँ, पैसे लगेंगे, हाँ, मुफ्त में नहीं। अगर हम कहीं पे गांव जाते हैं तो हमें रेलगाड़ी में जाना होता है, वहाँ पे टिकट लेना होता है और टिकट पैसे से खरीदना होता है। जो घोड़ा, अगर हम घोड़े पे बैठना है तो टिकट नहीं लगता है, पैसे लगते हैं और मुफ्त में नहीं जा सकता है। रिक्शा, तो रिक्शा में हमें टिकट नहीं लगता है, पैसे लगते हैं, मुफ्त में हम नहीं जा सकते हैं। साइकिल, तो साइकिल तो हमारे घर की होती है, साइकिल में हमें टिकट पैसे कुछ भी नहीं लग सकते हैं, हम केवल मुफ्त में जाते हैं। ऊंट, ऊंट में हम अगर रेगिस्तान में जाओ तो वहाँ पैसे हमें लगते हैं, टिकट नहीं लगता है और मुफ्त में भी हम नहीं जा सकते हैं। अभी देखो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो खेती में गाँव में होती है, गाँव वाले कोई पैसे लेते नहीं हैं, टिकट लेते नहीं हैं, इसलिए बैलगाड़ी में हमें टिकट भी नहीं लगते हैं और पैसे भी नहीं लगते हैं और मुफ्त में भी हम जा सकते हैं। बस, बस में हमें टिकट लगती है, पैसे लगते हैं, हम मुफ्त में नहीं जा सकते हैं। अगर हम मुफ्त में जाएंगे तो हमें नीचे उतारा जाएगा। फिर गोदी, मम्मी की गोदी होती है, मम्मी कभी हमसे टिकट पैसे कुछ भी लेती नहीं है। इतनी हमारी प्यारी मम्मी होती है कि जो सब कुछ हमें मुफ्त में ही उनसे मिलता है। ओके, तो आज का हमारा पेज नंबर 56 का वीडियो यहीं पे पूरा। तब तक के लिए ओके, बाय।